Start. Good morning, all of you. Today I attempt the questions. Question number 62, 63, level 2. कल हम लोग देखे थे लेवल 2 में क्वेश्चन और उसके आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, थोड़ा करते हैं। 61 तो कल क्लियर किए थे। 62 में क्या है हम लोग का, बोल रहा है व्हेन ए ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस्ड टुवर्ड द स्फेरिकल मिरर then what are the change occurs from the image। जैसे जैसे हम लोग क्या है स्फेरिकल मिरर बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, स्फेरिकल मिरर है, ना कि कनकेव और ना कि कन्वेक्स। कनकेव और कन्वेक्स ये क्लियर नहीं कर रहा है, केवल बोल रहा है जो स्फेरिकल मिरर में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे इमेज क्या बनता है। इसको 62 का कंसेप्ट ले लें थोड़ा सा हम लोग। क्या क्वेश्चन क्या बोला था 62 में बोल रहा है क्या, पहला बोल रहा है यहाँ जो टू वर्ड्स किसकी ओर, ये स्फेरिकल मिरर की ओर बढ़ रहा है, किसकी ओर, स्फेरिकल मिरर की। अब देखते हैं दो तरह का है इसमें, एक तो हम लोग देख रहे हैं क्या, एक कनकेव। अब जैसे जैसे हम लोग पास में आते हैं, पहला स्टेप यदि इसको हम लोग पॉइंट आउट करें, ये पोल है, ये फोकस है, ये सेंटर्ड है, और यहाँ पर इसको बिहाइंड द पोल एक फाइनल पर तो ये क्या बनता है, पॉइंट साइज बनेगा। और जैसे जैसे हम लोग क्या पढ़ते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग टुवर्ड्स द स्फेरिकल मिरर हम लोग ये पॉइंट आउट कर लिए जो कि यह मिरर कैसा है हम लोग का, यह मिरर हम लोग का कनकेव मिरर है। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ आगे बढ़ेंगे तो इमेज का जो हम लोग का शेप है, साइज है, मतलब मैग्निफिकेशन बोले उसको, जैसे यहाँ पर सेंटर पर तो बनता है सेम साइज बनता है। इससे पहले क्या बना, इंफिनिटी पे था, हम लोग का कहाँ बना, ये पॉइंट साइज बना। फिर हम लोग यहाँ पर आए, किस पे आए, प्रिंसिपल एक्सिस पे आए। तो प्रिंसिपल एक्सिस पे आए तो हम लोग को बना कहाँ, सेंटर और फोकस के बीच में बना इमेज। फिर आगे सेंटर पे, तो जितना सेंटर पे जो एक्यूरेट साइज पे क्या बना, यहाँ पे सेंटर पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ था और इसका इमेज भी बना कहाँ, सेंटर पे। ये सब हम सारा हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, बहुत बढ़िया से डिस्कस किए हुए हैं। तो सेंटर पे रखते हैं बॉडी को, कहाँ बना, सेंटर पर ही बना। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस दोनों यहाँ पे क्या होता है, सेंटर पे सेम होता है। और सेम होने के कारण क्या हो गया हम लोग का, तो मैग्निफिकेशन का रेशियो जब हम लोग निकालेंगे v/u, यह दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जैसे फिर आप जैसे आगे बढ़ेंगे तो यह क्या होगा, ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में इमेज का साइज क्या होता है, इनलार्ज होता है। और एक इसमें एक स्पेशल केसेस है, एक केसेस है, और कौन सा केसेस है, व्हेन द ऑब्जेक्ट प्लेस्ड, दो तरह का लैंग्वेज यूज करेगा हम लोग का, डोमिनिकन में दो तरह का लैंग्वेज यूज करता है। क्लोज टू मिरर, मतलब मिरर के क्लोज, पास में होना चाहिए। क्लोज का कहने का मतलब यहाँ पर क्या हुआ है, बिल्कुल पास में, किसके पास, मिरर के पास। दूसरा बोल रहा है या पॉइंट आउट कर देता है, क्या है, जस्ट क्या है, प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल, या पोल एंड फोकस बीच में रखेंगे। यही एक सिचुएशन है जिसमें हम लोग का ये जो इमेज जो फॉर्मेशन होता है हम लोग का, वो कैसा बनता है, वो बनता है इरेक्ट बनता है और इनलार्ज बनता है। एक ही यही केसेस है, वेट क्या है। अब यहाँ पर जब फॉर्म करते हैं तो यहाँ पर पैटर्न में ये कहाँ से आएगा, यह जाएगा हम लोग का फोकस से। दूसरा क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर सेंटर से यहाँ पे पोल पर करते हैं, या आई, और यह क्या करता है, यहाँ पर यह पीछे करता है। किसी भी हाल में पीछे तो मिल नहीं पाता है। यह जो छोटे सा ऑब्जेक्ट का इमेज, इनलार्ज इमेज या बिहाइंड द मिरर बनता है। यह हम लोग का ए बी यदि ऑब्जेक्ट है तो ए डैश और बी डैश यहाँ पर हम लोग का इमेज फॉर्म कर गया। और वह इमेज का नेचर कैसा हो गया हम लोग का, यह हो गया इरेक्ट हो गया और इनलार्ज है। क्लियर है। तो यहाँ पर क्वेश्चन हम लोग का टुवर्ड्स
स्फेरिकल मिरर में जैसे जैसे स्फेरिकल मिरर के पास में जाते हैं तो क्या होता है, चेंज करता है। चलिए अब तो यह हो गया। अब हम लोग का है क्वेश्चन नंबर, ये 62 था, हम लोग का 63 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब 63 नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा पॉइंट आउट कर लेते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए। क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। बोला है एक पिन होल कैमरा विड्थ 1 मीटर है और क्या बोला है, फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्ट, इसको नोट कर लेते हैं। ए बोल रहा है क्या, ए पिन होल कैमरा ऑफ विड्थ समझ रहे हैं यहाँ पे 1 मीटर is focused to an object at a distance 30 meter from it if क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, क्या है, if the height of the object is 3 meter, what is the height of the image, ठीक है। चलिए तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन बोल रहा है हम लोग का, क्या बोल रहा है, निकालना क्या है इसमें, निकालना क्या है हमको, यह बोल रहा है हाइट ऑफ इमेज, ये हाइट ऑफ इमेज निकालना है हमको, यह हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक है। कहां पर डिस्टेंस, सिंपल सा क्वेश्चन है बिल्कुल। ये हम मैग्नीफिकेशन हम पढ़े हैं, क्या पढ़े इसमें यूज करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, थोड़ा सा इसको कांसेप्ट को देखते हैं, ठीक है। कांसेप्ट पहले देख लीजिए फिर इसको पता चलेगा यहाँ कौन सा कांसेप्ट है। यह हम लोग का कांसेप्ट है मैग्नीफिकेशन का, कौन सा है, मैग्नीफिकेशन, कौन सा कांसेप्ट है, यह मैग्नीफिकेशन का कांसेप्ट है। क्या होता है मैग्नीफिकेशन, देखिए जो यह रेशियो है इसको 1 से डिनोट करते हैं, 1 से डिनोट करते हैं, 1 इक्वल लिखा होता है -v/u इक्वल टू माइनस hi/ho बाय बीटा बाय अल्फा। यहां तक आए, यहां लाट तक कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग देखते क्या मैग्नीफिकेशन क्या है, मैग्नीफिकेशन मतलब सीधा समझिए, बोल रहा है जो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में इमेज का साइज कितना बड़ा हो रहा है, छोटा हो रहा है, इस पे इसको निकालने का हम लोग का यह टर्म जो है यह डिफाइन करता है। तो यहाँ पर हम लोग को क्या बोल रहा है, यह गोली क्या 1 मीटर है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या है 30 मीटर है, तो यानी हम लोग का v दे ही दिया, v क्या है यहाँ पर v दे, यहाँ पर हम लोग को क्या दिया, v दे दिया 1 मीटर, और तो इसी पर हम लोग फिर क्या करते हैं, फ्रेम कर देते हैं, फ्रेम कर रहे हैं। चलिए तो देख क्या रहे हैं यहाँ पे, ये तो एंगल मैग्नीफिकेशन तो है नहीं, यहाँ पर एंगल का जो है है बस केवल हम लोग को इतना ही इसी को लेके चलना है हमको। ये बराबर क्या होगा v/u और hi/ho, क्लियर है। और ए hi का वैल्यू कितना दे दिया,
कभी ऐसा करता है यूनिट चेंज कर देता है, यहाँ मीटर है यहाँ मीटर है, ये तो ठीक है सेम है, नहीं तो इसी में चेंज कर देता है। अब यहाँ पर क्या है HI बाई HO, HI हाइट ऑफ इमेज दिया है ना, कितना दे दिया, ए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज नहीं दिया है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया है, कितना है 3 मीटर, ये 3 है। अब तो ये तो सिंपल सा आ गया हम लोग को, क्या होगा ये तो हम लोग का सिंपल सा आ गया, ये लीनियर इक्वेशन वाला क्वेश्चन कहां पर कर लेते हैं, ये 3 को भेज हम लोग को HI निकालना है, हाइट ऑफ इमेज निकालना है, तो हम लोग क्या कर दिए, हाइट ऑफ इमेज इक्वल टू क्या होगा 3 बाई 30 डिवाइड कर देते हैं, क्या हो गया हम लोग हो गया 1 बाई 10 इक्वल टू 0.1, बोलिए क्या होगा, बोलिए मीटर होगा। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, यूनिट में यदि डिफरेंस कर देता है तो हम लोग का मीटर के जगह पर जो भी पूछेगा आंसर में जो करेगा उसके अनुसार हम लोग देखेंगे इसको। चलिए तो आगे पर बिल्कुल स्पीडी पर डिस्कस कर लेते हैं। हम लोग को बोला था क्या है पी कैमरा का विड्थ क्या है 1 मीटर पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट कितना पे है 30, यानी उसका जो फोकस कर रहा है कितना पे फोकस कर रहा है, तो इमेज को फॉर्मेशन कितना पे कर रहा है, ऑब्जेक्ट का बढ़ रहा है कितना, इमेज बढ़ रहा है 1 मीटर पे, जबकि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कितना है 30 मीटर, तो 1/30 इक्वल टू HI बाई HO। अब यहां पर HI का वैल्यू निकालना था, इसलिए हम लोग निकाल दिए, कोई डाउट नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 हो गया हम लोग का, 62 नहीं हुआ 63 हो गया ना, अब 64 देखते हैं, 64 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलिए स्पीड में, 64 नंबर क्वेश्चन, 64 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसमें फिगर में ड्रॉ किया है 64 क्वेश्चन, अटेम्प्ट कीजिएगा भाई, आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा, कोल्ड वेव से बचिए, या पढ़ाई से नहीं बचिए। यहाँ पर इतना जो हम लोग मेहनत करते हैं आप लोग के लिए, थोड़ा सा आप लोग भी अपना एफर्ट लगा दीजिए। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 64 नंबर क्वेश्चन है, बोल क्या रहा है, नाम है डिटरमाइन द नंबर ऑफ images formed by two plane mirror, two plane mirror inclined at certain angle from a diagram shown below। नीचे दिखाएगा डायग्राम, बोल रहा है इसको दिखाएगा, कैन यू
the number of images formed by two plane mirrors in the arrangement shown below। चलिए ये बोल रहा है क्या, आपको नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म करना है ना, निकालना है, फाइंड आउट करना है। तो ये जो दोनों जो प्लेन मिरर है हम लोग का वो इंक्लाइन है, सर्टेन एंगल ही नहीं निकाल, ये एंगल नहीं दे रहा है, ठीक है। तो फिगर को हम ड्रॉ करते हैं, हम लोग फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। देखिए एक हम लोग का यह है प्लेन मिरर है और एक यहाँ पर यह प्लेन मिरर है और यहाँ एक और क्या है, एक इंसिडेंट एंगल के रूप में यह किया है। और एक हम लोग को पता है जो फिगर में जब कभी भी हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, मतलब इंसिडेंट एंगल को और रिफ्लेक्टेड एंगल को, जब रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है, जब प्लेन मिरर है तो रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा ही होगा। ये जब इंसिडेंट कर रहा है तो यह जो हम लोग जो फिगर में ड्रॉ कर रहा है, वो जो ड्रॉ करके दिखा रहा है वो है क्या, यह हम लोग को दे दिया है 40 डिग्री। यह जो 40 डिग्री दे दिया तो यह एंगल जो होगा हम लोग का, यह आई है तो यह आर है, यह भी कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 40 डिग्री। क्लियर है। अब यहाँ पर फिर अगेन जो यह जो इंसिडेंट किए, यह जो रिफ्लेक्ट किया, वो फिर क्या किया यहाँ से यह इंसिडेंट कर जाता है और यहाँ हम लोग को अब यहाँ पर फिर क्या करेंगे, यहाँ से भी क्या हुआ, या यहाँ से भी यह नॉर्मल ड्रॉ किए। देखिए बुक में ज़्यादा नहीं, चलिए देखते हैं। अब यहाँ जो यह जो नॉर्मल से यहाँ तक का यह कितना दिखा रहा है, ये शो कर रहा है 20 डिग्री, ठीक है। बस इतना फिगर पे आते हैं, फिर बन जाएगा आपका तुरंत बन जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। आई कितना 40, तो ये भी क्या है, आई 40 है, नॉर्मल कितनी, तो ये भी क्या होगा 40 होगा। तो आई आर क्यों, क्योंकि रेगुलर डिफ्लेक्शन है, प्लेन मिरर है, फिर यहाँ 20 है तो ये भी क्या जाएगा 20 है, ठीक है। अब 20 है। अब ये बताइए यहाँ जो हम लोग का जो ट्रायंगल है नॉर्मल से ये जो सरफेस पर जब बना है कितना का कोण बना, या बना हम लोग का 90 डिग्री का। कितना का बना, 90 का बना। जब 90 का बना तो 90 में तो या तो 20 है, तो इसका इस एंगल का वैल्यू कितना आ जाएगा, या इस एंगल का वैल्यू हो जाएगा हम लोग का 90 माइनस 20, क्या हो जाएगा हम लोग का 70 डिग्री। क्लियर है। फिर से समझिए यहाँ पे, यहाँ जब इंसिडेंट किया नॉर्मल है तो रिफ्लेक्शन एंगल को दिखा दिया है बुक में हम लोग को फिगर में, तो यह 20 है, ये भी 20 है। अब यहाँ नॉर्मल से इस सरफेस का, इस प्लेन मिरर का एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 90 में 20 तो यहाँ पर हम लोग ले लिए, कंसीडर कर लिए। यह कितना बचा लेफ्ट, यह बचा हम लोग का 70। क्लियर है। अब यह 70 है, ठीक। ऐसे ही इसको देखते हैं, तो यहाँ से नॉर्मल जब हम लोग करेंगे तो यहाँ से यह है, तो यहाँ 40 है तो यहाँ पर क्या लगेगा 50। अब यह थीटा है, तो यहाँ पर जब हम फिगर में देख रहे हैं तो यह थीटा प्लस 70 प्लस 50 डिग्री। अब यह बताइए किसी भी ट्रायंगल में, एनी ट्रायंगल का सम ऑफ द एंगल इक्वल टू 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब क्या है, सिंपल सा आ गया, इसलिए थीटा का वैल्यू क्या जाएगा 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। क्लियर है। अब 120 इक्वल टू क्या होगा 60 डिग्री। सो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग का, एक प्लेन मिरर का
the number of image formed by mirrors. फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं हम लोग, सिंपल सा क्या है 60 डिग्री क्या जाएगा थीटा बाय 360 माइनस 1 कर देते हैं, क्या है यहाँ पे 60 बाय सॉरी लिख दे रहे हैं क्या होगा 360 बाय क्या हो जाएगा 60 डिग्री। अब क्या हो गया यहाँ पर, इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो गया यहाँ पर 6 टाइम्स से ये कैंसिल हो जाएगा, 6 टाइम कैंसिल हो गया तो आ गया यहाँ पर आंसर, ये आ गया 6 माइनस 1 इक्वल टू 5। नंबर ऑफ इमेजेस का संख्या कितना हो गया हम लोग का 5 हो गया। सो हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 64 भी हो गया हम लोग का। आप लोग और आगे इसको देखेंगे कल यह टॉपिक जो है हम लोग का लेवल 2 बिल्कुल 100% या होमवर्क में आप लोग नोट कर लीजिए, जो कंप्लीट क्या है डू द क्वेश्चन 65 टू 75 क्या है आप लोग ये 65 से सॉल्व करेंगे होमवर्क में, क्या करेंगे होमवर्क में आप लोग कर लेंगे 65 टू 75 कम से कम मिनिमम 10 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करेंगे, कम से कम 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। सो अगेन मिलते हैं हम लोग कल, और कल हम लोग का यह लेवल 2 तो फिनिश होगा ही, यदि टाइम बचेगा आप लोग का तो थोड़ा सा हम आगे भी देखेंगे, है ना, ऐसे आप लोग अटेम्प्ट करेंगे। कोई भी क्वेश्चन है आप लोग का, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप बोलिएगा। थैंक यू। सो अगेन आप लोग अटेम्प्ट करें। ओके।